छत्तीसगढ़ में खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आधुनिक मशीनें और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ने लगा है। सीएम साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे न केवल खेती आसान हुई है बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। सरकारी योजनाओं के जरिए आधुनिक कृषि यंत्र किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे लागत कम और उत्पादन ज्यादा हो रहा है। छत्तीसगढ़ की खेती अब बदल रही है। हल और बैलों से आगे बढ़कर अब खेतों में दिख रही है आधुनिक मशीनें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कृषि यंत्रीकरण को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की योजनाओं के जरिए 24,000 से ज्यादा किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्र पहुंचे हैं। नतीजा लागत कम, मेहनत कम और आमदनी बढ़ोतरी। सीएम विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में चालू वित्तीय वर्ष में 24,752 किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधुनिक कृषि यंत्रों का फायदा मिला है। यंत्रीकरण सबमिशन कंपोनेंट 1 के तहत 912 किसानों को लाभ हुआ, जबकि शाकंभरी योजना से 3,375 किसान जुड़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ड्रिप घटक के तहत 3,821 और स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए 16,644 किसान लाभान्वित हुए। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि विष्णु साय राज में किसान तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं और खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे आधुनिक यंत्र। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड किसानों को सरकारी अनुदान पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करा रहा है। छोटे और मध्यम वर्ग के किसान जो पहले महंगे उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं थे, अब नई तकनीक अपना पा रहे हैं। चैम्स पोर्टल के माध्यम से रोटावेटर, स्वचालित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, पावर वीडर, बल्चर, थ्रेशर, सीड ड्रिल के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम जैसी मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन मशीनों के इस्तेमाल से जुताई, बुआई, रोपाई और कटाई जैसे काम पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और आसान हो गए हैं। इससे किसानों का समय बच रहा है और मजदूरी पर होने वाला खर्च भी घट रहा है। आधुनिक तकनीक से खेती बनी ज्यादा मुनाफे वाली। कृषि यंत्रीकरण का सीधा असर किसानों की आय पर दिखाई दे रहा है। मशीनों की मदद से खेती में लगने वाला समय कम हुआ है, उत्पादन क्षमता बढ़ी है और पानी का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। कम लागत में अधिक उत्पादन मिलने से खेती अब पहले की तुलना में ज्यादा मुनाफे का सौदा बन रही है। यही कारण है कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दे रहे हैं। बस्तर सहित आदिवासी क्षेत्रों में भी बदलाव। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों, खासकर बस्तर संभाग में भी आधुनिक खेती का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। पहले किसान मुख्य रूप से धान की खेती पर निर्भर थे, वहीं अब सब्जी उत्पादन और उद्यानिका फसलों की खेती भी बढ़ रही है। ड्रिप सिंचाई तकनीक की मदद से कम पानी में बेहतर उत्पादन हो रहा है, जिससे किसान स्थानीय बाजारों के साथ अन्य मंडियों में भी अपनी फसल बेचकर अधिक कमाई कर पा रहे हैं। पानी की बचत से बड़ा फायदा। सीएम विष्णुदेव साय की नीति के कारण ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के उपयोग से पानी की बचत हो रही है, जिससे उन क्षेत्रों में भी खेती संभव हो पा रही है जहां जल संकट रहता है। कम पानी में अच्छी फसल मिलने से किसानों की लागत घट रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। बीज निगम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। होली से पहले किसानों को धान की राशि का तोहफा। धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए के अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान होली से पहले किया जाएगा। इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस भुगतान के बाद धान बेचने वाले किसानों को कुल मिलाकर लगभग 35,000 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी होगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आगामी फसली तैयारियों में उन्हें सहूलियत मिलेगी। आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ की खेती एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां परंपरा और तकनीक का संतुलन किसानों को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि तकनीकी के साथ आगे बढ़ती एक नई दिशा बन रही है। छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण का ये कदम किसानों की जिंदगी आसान बना रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो प्रदेश का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।